नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गढ़वा में दी 2460 करोड़ की सौगात। रेहला 4 लेन और रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज गढ़वा पहुंचे हैं। यहां उन्होंने रेहला 4 लेन का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। नितिन गडकरी ने गढ़वा के लोगों को कुल 2460 करोड़ की सौगात दी है। इस मौके पर राज्य सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, सांसद विष्णु दयाल राम सहित कई नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। इससे पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची एयरपोर्ट पर नितिन गडकरी का स्वागत किया। नितिन गडकरी रांची एयरपोर्ट से ही गढ़वा के लिए रवाना हो गए हैं। मालूम हो कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गढ़वा में रेहला 4 लेन रोड का उद्घाटन करने के बाद वापस रांची लौटे। मंत्री नितिन गडकरी वापस आने के बाद सबसे पहले बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहां से वे रातू रोड पहुंचे, जहां मंत्री ने 558 करोड़ से बने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। शराब के नशे में स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर। पलामू में 3 युवकों की मौत, 2 घायल। जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे दोस्त। पलामू के मेदिनीनगर पड़वा मुख्य मार्ग NH39 पर बुधवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा में स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। 2 अन्य युवक घायल हो गए हैं। स्कॉर्पियो में सवार सोनू कुमार और स्वास्तिक की मौके पर मौत हो गई। सोनू शहर थाना क्षेत्र के BN कॉलेज के पास रहता था। स्वास्तिक जलहाता का निवासी था। बाइक सवार विजय यादव पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव का रहने वाला था। घटना उस समय हुई जब स्कॉर्पियो में सवार युवक एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी मनाकर लौट रहे थे। पड़वा मोड़ पर शराब पीने के बाद वापस लौटते समय सिंगरा में टिकुलिया के पास नशे में धुत चालक ने गाड़ी का नियंत्रण खो दिया। स्कॉर्पियो ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर पेड़ से टकराकर पलट गई। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। सोनू कुमार और विजय यादव को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्वास्तिक को रांची रेफर किया गया है, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। राजा और रमन का इलाज MMCH में जारी है। JSSC CGL पेपर लीक में बड़ा खुलासा। 28 अभ्यर्थियों को दिए गए थे पेपर, इनमें से 10 पास। 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। JSSC CGL पेपर लीक मामले की CID जांच में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पेपर लीक के मास्टरमाइंड शशिभूषण दीक्षित और अन्य आरोपियों के मोबाइल से 28 अभ्यर्थियों के नाम CID को मिले थे। ये वो नाम है जिन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। इनमें से 10 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल रहे। जांच में पता चला कि अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा वसूली शशिभूषण दीक्षित ने की है। उनके 2 बैंक खाते की डिटेल CID को मिली है। इसमें 8 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई है। वहीं एक अन्य आरोपी मनोज कुमार के खाते में एक अभ्यर्थी ने UPI के जरिए 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया था। CID इस मामले में अब तक 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुका है। शशिभूषण अभी जेल में है। उसे 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। CID को आरोपियों के मोबाइल से अभ्यर्थियों के नाम के साथ उनका रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और एजेंट के नाम की भी जानकारी मिली है। इनके बैंक खातों से लेन देन के सबूत भी मिले हैं। CID ने इस केस में एक आरोपी कुंदन कुमार को भी गिरफ्तार किया था। उसके मोबाइल से उसकी पत्नी के बैंक खाते का पता चला। उस खाते में भी पैसों का लेन देन हुआ है। इससे साफ हो गया कि आरोपियों ने अभ्यर्थियों से पैसे लिए और उन्हें CGL परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराया। लातेहार में नदी में नहाने गई 4 साल की बच्ची की डूबने से मौत। लातेहार से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। डुरुआ पंपकुल इलाके में गुरुवार को औरंगा नदी में नहाने के दौरान 4 साल की मासूम बच्ची की डूबने से मौत हो गई। बच्ची अपनी बहन और एक दोस्त के साथ नदी नहाने गई थी। इसी दौरान वह तेज बहाव में बह गई। घटना आज गुरुवार सुबह की है। बच्ची अपनी बहन और दोस्त के साथ नदी किनारे नहाने गई थी। नहाते समय वह अचानक गहरे पानी में चली गई और तेज धारा में बहने लगी। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और बच्ची को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिबू सोरेन की सेहत में लगातार हो रहा सुधार। सर गंगाराम अस्पताल में है भर्ती। दिल्ली में मौजूद है पूरा सोरेन परिवार। राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की हालत में सुधार हो रहा है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रही है। 81 वर्षीय शिबू सोरेन को पिछले दिनों बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया गया था। वह पहले से डायबिटीज, किडनी और हृदय संबंधित बीमारियों से ग्रस्त है। ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के चलते
उनकी स्थिति गंभीर हो गई। अब उसमें सुधार के लक्षण सामने आ रहे हैं। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उनकी स्थिति स्थिर है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ उनकी देखरेख कर रहे हैं। विदेश से भी चिकित्सकीय परामर्श लिया जा रहा है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, भाई बसंत सोरेन समेत परिवार के अन्य सदस्य दिल्ली में हैं। वे उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर शिबू सोरेन के लिए दुआएं हो रही हैं। झामुमो के संरक्षक और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की तबीयत अब स्थिर है। वे पिछले 13 दिनों से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। 19 जून को पुत्रवधू कल्पना सोरेन उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले गई थी, जहां उनकी हालत बिगड़ गई थी। झारखंड के 8 आईपीएस को मिला अतिरिक्त प्रभार, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड के 8 आईपीएस को अतिरिक्त पद का प्रभार दिया गया है। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया कि जिन आईपीएस अधिकारियों को अपने पद के अलावा अतिरिक्त पद का प्रभार दिया गया है, वे उस पद पर नियमित पदस्थापन होने तक उस पद का भी कार्य देखेंगे। झारखंड सरकार ने डीजीपी द्वारा 8 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने के मामले को गंभीरता से लिया था। इसे लेकर गृह विभाग ने डीजीपी अनुराग गुप्ता से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही कहा है कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। गृह विभाग ने 10 जून को डीजीपी कार्यालय से जारी उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें 8 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। झारखंड में अभी एक्टिव रहेगा मानसून, 4 दिनों तक होगी झमाझम बारिश, बिजली गिरने की भी आशंका। झारखंड में आने वाले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। दक्षिणी और उत्तर पूर्वी जिलों में गरज के साथ बारिश की भी संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिमी इलाकों में बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन फिलहाल भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं दी गई है। जारी पूर्वानुमान के अनुसार 6 जुलाई तक झारखंड के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 7 और 8 जुलाई को भी कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में वज्रपात और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, सरायकेला, खूंटी, सिंहभूम सहित कई जिलों को सतर्क रहने को कहा गया है। लोगों को सावधानी बरतने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों के भीतर राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। बरहरवा हिल साइड में पत्थर लदी मालगाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। साहिबगंज जिले के बरहरवा में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया, जब गिट्टी लदी मालगाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पटरी से उतर गए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रैक में गिट्टी लोड था, मालगाड़ी खड़ी अवस्था में थी। मालगाड़ी के रैक अचानक आगे की ओर लुढ़कने लगे और देखते ही देखते कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि यह घटना रेलवे के सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। गौरतलब है कि बरहरवा रैक यार्ड के आसपास घनी आबादी, स्कूल और बस्तियां स्थित हैं। यदि यह हादसा दिन के व्यस्त समय में होता तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। रेलवे लोडिंग यार्ड के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों में ट्रैक ब्रेकिंग, पहियों में शाखोज, ब्लॉक लगाने और सघन निगरानी व्यवस्था शामिल है, लेकिन मौजूदा दुर्घटना से यह प्रतीत होता है कि इन मानकों का पालन सही ढंग से नहीं किया गया। नक्सलियों के बिछाए आईडी की चपेट में आया 6 साल का हाथी, गंभीर रूप से जख्मी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा के बीहड़ जंगलों में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी अब सिर्फ सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के लिए खतरा नहीं रहे, बल्कि वन्यजीव भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। हाल ही में एक जंगली हाथी नक्सलियों के लगाए विस्फोटक की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया है। सूत्रों के अनुसार यह घटना 24 से 26 जून के बीच की बताई जा रही है। घायल हाथी को आखिरी बार 27 जून को सारंडा के दीघा क्षेत्र के पास देखा गया था। करीब 6 साल के इस जंगली हाथी का पिछला बायां पैर बुरी तरह से जख्मी और सूजा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घायल हाथी को अपने घाव पर पानी का फव्वारा मारते हुए देखा गया है, जो उसकी पीड़ा को दर्शाता है। इस घटना के बाद वन विभाग सतर्क हो गया है। समता, सांसगदा, गुआ और कोयना क्षेत्रों में वन विभाग की टीम घायल हाथी की तलाश में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए झारखंड के साथ साथ ओडिशा के वन विभाग की भी सहायता ली जा रही है, ताकि जल्द से जल्द घायल हाथी का उपचार किया जा सके।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। हजारीबाग के बरद पिछरवा जलप्रपात में हादसा, छात्र की डूबने से मौत, लॉज में रहकर कर रहा था पढ़ाई, परिवार में मचा कोहराम। हजारीबाग के प्रसिद्ध पिकनिक स्थल बरद पिछरवा जलप्रपात में एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान दारू प्रखंड के हरली गांव निवासी आर्यन कुमार के रूप में की गई है। आर्यन हजारीबाग शहर के एक लॉज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वह अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, जिससे पूरे परिवार की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। जानकारी के अनुसार आर्यन अपने 6 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने बरद पिछरवा गया हुआ था। सभी छात्र जलप्रपात में नहा रहे थे। इसी दौरान आर्यन का अचानक पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में समा गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी की गहराई और बहाव के कारण वह देखते ही देखते लापता हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ छात्र डर के कारण वहां से भाग गए, जबकि स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 3 छात्रों को पकड़ा गया है और पुलिस के हवाले किया गया। सूचना मिलते ही चरही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। देवघर में छात्र की गोली मारकर हत्या, कुंडा मोड़ पर घात लगाकर बदमाशों ने मारी 4 गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दम। देवघर के कुंडा मोड़ पर बुधवार की देर रात बदमाशों ने एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान पदमपुर गांव निवासी 22 वर्षीय दिनेश कुमार सिंह के रूप में की गई है। वह दवा लेने मेडिकल स्टोर जा रहा था, तभी घात लगाए बदमाशों ने उसे घेर लिया और भीड़ के बीच उस पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां दाग दी। गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल पहुंचाया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक दिनेश को 1 गोली सीने में, 1 पेट में और 2 गोली दोनों हाथों में लगी है। हमले के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। दुकानदारों ने डर के मारे दुकानें बंद कर दी। घटना के वक्त दिनेश अपनी बहन के मना करने के बावजूद सुई लेने के लिए घर से निकला था। पति पत्नी के बीच विवाद में खूनी वारदात, शराबी पति ने टांगे से की पत्नी की हत्या, पलामू पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू के नौडिहा बाजार थाना क्षेत्र के महुआरी गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की टांगे से हत्या कर दी। आरोपी बसंत भूइया शराब के नशे में घर पहुंचा। पति पत्नी के बीच पिछले 3 दिनों से विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही नौडिहा बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके में छापेमारी कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पतरातू डैम में बढ़ा जलस्तर, लगातार बारिश के कारण 4 फाटक खुले। रामगढ़ के पतरातू नलकारी डैम में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कैचमेंट एरिया में हो रहे भारी बारिश के कारण डैम भर गया। नलकारी और घाघरा नदी से निरंतर पानी आ रहा है। डैम का वर्तमान जलस्तर 1327.7 आरएल को पार कर चुका है। जल निकासी के लिए पहले 2 फाटकों से 2-2 इंच पानी छोड़ा जा रहा था। जलस्तर बढ़ने के कारण अब 3 और 6 नंबर फाटक से 3-3 इंच पानी की निकासी की जा रही है। डैम की कुल जल जमाव क्षमता 1332 आरएल है। रामगढ़ जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से नदी के पास लोगों और पशुओं को न ले जाने की अपील की है। प्रशासन की सतर्कता के कारण अब तक कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। शादी के 1 दिन बाद खत्म हो गया जीवन का सफर, सड़क दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत। झारखंड के पाकुड़ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी के महज 1 दिन बाद एक नवविवाहित युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र में घटी है, जिसने 2 परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया। जानकारी के अनुसार मृत युवक की पहचान महेशपुर थाना क्षेत्र के बाकुड़ा गांव निवासी 22 वर्षीय करीम शेख के रूप में की गई है। करीम की शादी 1 जुलाई को हिरणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गाँव में धूमधाम से संपन्न हुई थी। परिवार और रिश्तेदारों के बीच खुशी का माहौल था, लेकिन यह खुशी दूसरे ही दिन हमेशा के लिए टूट गई। बताया गया कि करीब शादी के बाद की रस्में निभाने के लिए बाइक से ससुराल जा रहा था। वह पूरे उत्साह और सपनों के साथ निकला था ताकि रस्म पूरी कर जल्दी वापस लौटकर परिवार और दोस्तों के साथ इस नई शुरुआत का जश्न मना सके। मगर रास्ते में उसकी बाइक सड़क दुर्घटना में टक्कर हो गई और मौके पर उसकी मौत हो गई। करीम शेख एक मिलनसार और मेहनती युवक था जो खेतीबाड़ी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। मुहर्रम को लेकर रांची नगर निगम सतर्क, विशेष सफाई अभियान सहित कई दिशा निर्देश जारी।
मुहर्रम को देखते हुए रांची नगर निगम ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कमर कस ली है। इसी क्रम में अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निगम पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुहर्रम पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित शाखाओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपर नगर आयुक्त ने स्वच्छता शाखा को निर्देशित किया कि शहर के सभी इमामबाड़ों, मस्जिदों और मुहर्रम जुलूस मार्गों की विशेष साफ सफाई अभियान चलाकर सुनिश्चित की जाए। साथ ही संपर्क पथों की सफाई, कचरा संग्रहण, झाड़ियों की कटाई, नालियों की सफाई, बिल्डिंग पाउडर और लार्विसाइडल के छिड़काव जैसे कार्यों को भी समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि सभी जोनल सुपरवाइजर, एक वार्ड सुपरवाइजर अपने अपने क्षेत्रों में सफाई कार्यों की निगरानी करेंगे और नियमित रूप से प्रगति की सूचना मुख्यालय को देंगे। जुलूस मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि कहीं भी गंदगी, जल जमाव या अव्यवस्था न हो। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट होगा और भी आधुनिक, बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं और क्षमताएं। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अब और भी आधुनिक रूप लेने जा रहा है। 10 करोड़ की लागत से इसे देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स की तर्ज पर अपग्रेड किया जा रहा है। इसके तहत पार्किंग एरिया, बैठने की जगह, एयरलाइंस के काउंटर्स और सिक्योरिटी चेक काउंटरों का विस्तार किया जाएगा। इस अपग्रेडेशन से यात्रियों को न केवल बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि एयरपोर्ट की क्षमता भी दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही अपग्रेडेशन का कार्य भी शुरू किया जाएगा और इसे वर्ष 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों के ठहराव की क्षमता 950 है, जिसे बढ़ाकर 2100 यात्रियों तक किया जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग में प्रस्थान और आगमन द्वार की स्थिति बदली जाएगी। अभी जो प्रस्थान गेट है उसे पूर्व दिशा की ओर पार्सल सेक्शन के पास शिफ्ट किया जाएगा। वहीं आगमन गेट को पश्चिम दिशा की ओर करीब 15 से 20 मीटर दूर बनाया जाएगा। वर्तमान में एयरलाइंस के लिए 14 काउंटर हैं, जिन्हें बढ़ाकर 37 किया जाएगा। इससे चेक इन प्रक्रिया तेज होगी और यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। टर्मिनल में बैठने की क्षमता भी 250 से बढ़ाकर 550 की जा रही है, जिससे भीड़भाड़ कम हो। भोगनाडीह मामले पर जेएमएम का बीजेपी पर बड़ा हमला। जिलाध्यक्ष ने कहा, साजिश के तहत रची गई थी घटना। साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस के अवसर पर हुए बवाल को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अब आक्रामक मूड में आ चुकी है। गुरुवार को गिरिडीह के जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है और इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को लूटने का काम किया है और हूल दिवस जैसे ऐतिहासिक दिन पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। संजय सिंह ने मांग की कि प्रशासन इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कर जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा करे। उन्होंने कहा कि भोगनाडीह की धरती हमारे इतिहास और स्वाभिमान का प्रतीक है, जहां से सीधो कान्हू ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका था। ऐसे पावन स्थल पर इस तरह की घटना अत्यंत निंदनीय है। बम बम भोले के जयकारे से गूंजेगा बाबा धाम। 11 जुलाई से होगी भव्य श्रावणी मेले की शुरुआत। देवघर स्थित बाबा धाम में सावन माह के शुरू होते ही भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। 11 जुलाई से भव्य श्रावणी मेले की शुरुआत होगी। इसे लेकर जिला और मंदिर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 11 जुलाई से बाबा का स्पर्श पूजन भी बंद हो जाएगा। भक्त अर्घा के माध्यम से भोलेनाथ पर जलार्पण करेंगे। मेले के दौरान मंदिर के पुरोहित रवि पांडे को व्यवस्था में कुछ बदलाव की उम्मीद है। तीर्थ पुरोहित रवि पांडे श्रावणी मेले को लेकर कहते हैं कि सावन आते ही बाबा नगरी देवघर की रौनक बढ़ जाती है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कांवर लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं। उनके कदमों की थकान को ओम नमः शिवाय का जाप सुकून देता है, लेकिन यही जाप व्यवस्था के शोर में दब जाए तो आस्था भी परेशान हो उठती है। इसलिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि चाहे आम कतार हो या कूपनधारी कतार, बाबा का ध्यान करते हुए सहज भाव से हर कांवरिया जलार्पण कर सके। पुरोहित ने कहा, हर साल व्यवस्था में बदलाव की बातें होती हैं, लेकिन इससे जुड़ी कुछ पुरानी पीड़ा अब भी जस की तस है। सबसे बड़ी समस्या मंदिर का पट कब बंद होता है, इसकी जानकारी श्रद्धालुओं को नहीं हो पाती है। कई कांवरिये वर्षों से चली आ रही परंपरा की तरह सोचकर मान लेते हैं कि शाम 5 बजे पट बंद हो जाएगा और कतार में नहीं लगते हैं। अगली सुबह जब पहुंचते हैं तो कतार का अंतिम छोर 10 किलोमीटर दूर होता है। थक चुके कांवरियों के लिए यह सफर बेहद कठिन हो जाता है। तेज रफ्तार वाहन ने कुचला, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, 1 घायल। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर घायल है। यह हादसा बुधवार देर रात दलादिली पेट्रोल पंप के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खड़े युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों युवक सड़क किनारे आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी तेज गति से आ रही एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की हालत गंभीर है। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां उसकी स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट ने कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा की मेरिट लिस्ट रद्द करने वाली याचिका की खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को 11 से 13वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए जारी मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट की एकल पीठ में विज्ञापन के मेंस एग्जाम के रिजल्ट को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी ने जो आंसर सीट का डिजिटल इवैल्यूएशन करवाया है वह सही नहीं है, इसलिए मेरिट लिस्ट को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार ने बहस की। उनकी बहस और दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अयूब तिर्की और राजेश प्रसाद की ओर से दाखिल रिट याचिका को खारिज कर दिया। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष सोरेन ने बहस की। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। स्कूल जाने वाला रास्ता कीचड़ में तब्दील, छात्रों की परेशानी बढ़ी। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से कच्चे रास्ते की हालत बदतर हो गई है। घाघरा प्रखंड के कई इलाकों में स्कूल जाने वाले कच्चे रास्ते में कीचड़ और जल जमाव से स्कूली बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। स्कूल बस के अलावा सैकड़ों विद्यार्थी अपने साइकिल सहित पैदल भी विद्यालय जाते हैं, लेकिन रास्ता के कीचड़ युक्त हो जाने के कारण उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर कपड़े एवं जूते में कीचड़ के छींटे आ जाते हैं। बच्चे कच्ची सड़क किनारे स्थित चट्टान में साइकिल के सहारे या पैदल स्कूल जाने को विवश हैं, जिससे दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोडरमा में एक साथ हुए 3 सड़क हादसे, एक हाईवा चालक की मौत, 3 लोग घायल, 2 गायों की भी गई जान। कोडरमा में बुधवार कल रात से गुरुवार की सुबह के बीच सड़क हादसों की एक के बाद एक 3 घटनाएं हुई हैं। हादसों में एक हाईवा चालक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं 2 अलग अलग जगहों पर हुए कार हादसों में कार सवार तो बच गए, लेकिन 2 गायों की जान चली गई। इन घटनाओं को कोडरमा बरही NH 20 पर बेलगाम पशुओं और सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। कोडरमा घाटी में गुरुवार सुबह एक हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में हाईवा चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 3 लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान बिहार के नालंदा निवासी 35 वर्षीय मुकेश यादव के रूप में की गई। हाईवा में ऐश लोड था, वह कोडरमा से बिहार की ओर जा रही थी। कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान के मुताबिक हाईवा का ब्रेक फेल हो गया, जिससे वाहन पेड़ से जा टकराया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कोडरमा सदर अस्पताल भेजा गया। दूसरी घटना बुधवार रात तिलैया थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक पर हुई है। झुमरी तिलैया के जवाहर मार्केट से दूध लेकर लौट रहे किशोर अग्रवाल अपनी बेटी के साथ झलपो स्थित घर जा रहे थे। इसी दौरान NH 20 पर अचानक कुछ गाय सामने आ गई थी, जिससे हादसा हुआ। झारखंड के खेल मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने हॉकी चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। राजधानी रांची में 15वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के खेल मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने आज वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता 3 से 14 जुलाई 2025 तक चलेगी। इसमें 28 राज्यों की टीम शामिल हो रही है। झारखंड पॉलिटेक्निक का रिजल्ट घोषित, फाइनल आंसर की और OMR शीट भी जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 18 मई 2025 को राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे अब JCECEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी परीक्षार्थियों की OMR शीट को स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उम्मीदवार OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड ने पहले ही चारों प्रश्न पत्र सेट की उत्तर कुंजियाएं 20 मई को जारी कर दी थी, जिन पर 23 मई तक आपत्तियां मांगी गई थी। इन आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 साइबर ठग गिरफ्तार। दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर करते थे ठगी। गिरिडीह में साइबर अपराध लगाम कसने की दिशा में गिरिडीह पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुदुड़िया बाजार और गिरिडीह बस स्टैंड के पास झिंझरी मोहल्ला में छापेमारी कर पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से इलाके में साइबर ठगी के खिलाफ एक सख्त संदेश गया है। मंगलवार को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि कुछ लोग मोबाइल फोन के जरिए आम नागरिकों से ठगी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही SP के निर्देश पर साइबर DSP आबिद खान के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग स्थानों से 4 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में साइबर DSP आबिद खान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में दीपू कुमार मंडल उर्फ दीपक मंडल, छोटी मंडल उर्फ छोटे मंडल, श्रवण राय और मोहित कुमार मंडल शामिल हैं। ये सभी आरोपी गिरिडीह जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 5 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड बरामद किए।
एसएसपी ने 16 थाना प्रभारियों का किया ट्रांसफर, 2 को लाइन हाजिर। जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष कुमार पांडे ने कुल 16 थाना प्रभारियों का ट्रांसफर किया है। इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया। बुधवार 2 जुलाई को इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। बता दें कि सचिन कुमार दास को एमजीएम थाना का नया प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं अविनाश कुमार अब परसुडिया थाना की जिम्मेदारी संभालेंगे। वीरेंद्र कुमार को सिद्धगोड़ा थाना का नया प्रभारी बनाया गया है, जबकि अजीत कुमार मुंडा को सुंदरनगर थाना की कमान सौंपी गई है। अमित कुमार चौधरी को बिरसा नगर थाना और शैलेंद्र कुमार को गोलमुरी यातायात थाना का प्रभारी बनाया गया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।